तो कैसे आप सब उम्मीद सब बचे होंगे। तो आज की स्टोरी जो कि हमें राघव ने बताई थी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। और राघव एक स्केच आर्टिस्ट था, तो उसे पुरानी और ऐतिहासिक और वीरान जगहों पर जाकर पेंटिंग करना बेहद पसंद था। इसी सिलसिले में राघव ने शहर से 2 पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। तो राघव उस हवेली पर पहुंचा तो उस हवेली के मालिक ने राघव को चाबियां देते हुए सिर्फ एक ही हिदायत दी थी कि बेटा, इस हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में एक लाल दरवाजे वाला कमरा है, उसमें मत जाना, वह पिछले 40 सालों से बंद है। तो राघव ने कहा कि मुझे सिर्फ पेंटिंग करनी है और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। और शुरुआत के 3 दिन बहुत ही शांति से बीते। राघव दिन भर पेंटिंग करता और रात को सुकून से सो जाता था। लेकिन चौथे दिन की रात कुछ ऐसा अजीब हुआ, जो कि रात के 2:15 बज रहे थे। राघव गहरी नींद में था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बहुत धीमी लेकिन दर्द भरी थी। उसने उठकर देखा, आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। अपनी उत्सुकता को ना रोक पाने के कारण राघव हाथ में टॉर्च लेकर ऊपर की ओर चल दिया और सीढ़ियाँ चढ़ते ही वह सीधे उसी लाल दरवाजे के सामने जाकर रुका। हैरानी की बात यह थी कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही राघव ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक कैनवास रखा हुआ था, जिस पर एक अधूरी पेंटिंग बनी थी। पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं बनी थी। पेंटिंग के नीचे फर्श पर ताज़ा लाल रंग बिखरा हुआ था, जो दिखने में बिल्कुल खून जैसा था। राघव एक आर्टिस्ट था, खौफ से ज़्यादा उसके अंदर के कलाकार ने जोर मारा। उसने ब्रश उठाया और उस पेंटिंग की आंखें बनाने लगा। जैसे ही उसने पेंटिंग की दाईं आंख पूरी की, कमरे का तापमान अचानक बिल्कुल ठंडा हो गया। तभी उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, बहुत खूबसूरत। राघव ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने वापस पेंटिंग की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग में बनी हो तब कैनवस पर नहीं थी, कैनवास बिल्कुल खाली था। राघव डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे का जो बाहरी लाल दरवाज़ा था अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की जो बत्तियां थीं वो टिमटिमाने लगी। राघव ने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी उसने महसूस किया कि छत से उसके कंधे पर कुछ टपक रहा है। उसने ऊपर देखा, छत से उल्टी लटकी हुई वही औरत राघव को घूर रही थी, जिसकी एक आंख अभी अभी राघव ने बनाई थी। उसकी दूसरी आंख की जगह सिर्फ एक खाली काला गड्ढा था। वह औरत भयानक तरीके से मुस्कुराई और बोली, मेरी दूसरी आंख कौन बनाएगा राघव? तो अगली सुबह हवेली का मालिक, जो कि राघव को कई बार फ़ोन कर चुका था लेकिन राघव फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो हवेली के मालिक को कुछ गड़बड़ लगी और वो पुलिस के साथ उस हवेली पर पहुंचा। तो वो लाल कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो राघव वहाँ भी नहीं था। तो कमरे के बीचों बीच वही पेंटिंग रखी थी, जो अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी थी। पेंटिंग में उस औरत की दोनों आंखें बन चुकी थी और उसकी गोद में एक नया स्केच था, जो कि बिल्कुल राघव के जैसा था और उसकी चीखती हुई तस्वीर बनी हुई थी। तो उसको देखकर जो हवेली का मालिक था वो समझ चुका था कि राघव इस दरवाजे पे
इस दरवाजे को खोलकर अंदर आया है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कईयों ने कहा था कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम आगे से और अच्छी क्वालिटी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।